राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था जो है एक बार फिर चरमराने की कगार पे खड़ी हुई है, क्योंकि प्राइवेट जयपुर के जितने भी अस्पताल हैं उन्होंने सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर दिया है सेवाओं का। किसी भी प्रकार की सेवा, ओपीडी फार्मेसी, आईपीडी और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। क्या कारण है ये आपको हम निरंतर रूप से बताते आ रहे हैं। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें डॉक्टर्स के साथ में, मैं चाहूंगा कि एक बार आप सुन लें कि चिकित्सा मंत्री राजस्थान ने इस विषय के ऊपर क्या कहा है। तो यह आपने सुना चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर को, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर, वकील और कोर्ट का मामला है। यह आपस में इन तीनों की कोई पर्सनल लड़ाई है, उसका विषय है। इसका चिकित्सा विभाग से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। चिकित्सा मंत्री ने यह भी गुजारिश की कि प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पतालों में कौन जाता है? वो जाता है जिसकी पीड़ा होती है। जिसकी पीड़ा होती है वो वहां पैसे भी दे के आता है, तो इसमें डॉक्टर्स का और मरीजों का दोनों का नुकसान है। इसलिए चिकित्सा मंत्री पूरे डॉक्टर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अस्पताल बंद ना करें, सेवाओं को बंद ना करें और लोगों को नुकसान ना हो, ऐसा काम ना करें, लड़ाई अपनी जारी रखें। मेरे साथ में आईएमए के जयपुर चैप्टर के जोनल सेक्रेटरी अनुराग शर्मा मौजूद हैं, कालरा साहब मौजूद हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सेक्रेटरी हैं। कालरा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चिकित्सा मंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपके सामने है, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो वो आपके सामने। चिकित्सा मंत्री जी का कहना ठीक है कि वकील, पेशेंट, हॉस्पिटल, इसकी लड़ाई है, लेकिन शुरुआत किसकी तरफ से है? वकीलों की तरफ से। एक डॉक्टर, एक एमसीएच डॉक्टर का गिरफ्तार होना क्लरिकल मिस्टेक्स पे, चलो गिरफ्तार हो गए, फिर उनकी बेल ना होने देना मुंसिफ में, एडीजे में और हाई कोर्ट में उनके बाप और भाई के साथ हाथापाई करना, मतलब कोई केस भी नहीं कर सकता। वकील अगर चाहेंगे तो ही केस कर सकता है। आज एफआईआर भी कराना चाहें, अगर सपोज हम सोसाइटी लेवल पे भी एफआईआर दर्ज कराते हैं और हम कोर्ट गए तो वकीलों द्वारा पिट सकते हैं। ये उन्होंने साबित कर दिया हाई कोर्ट में। एक सीनियर सिटीजन 75 साल के व्यक्ति, उनकी क्या गलती है? अगर इलाज में लापरवाही नहीं हुई, ये तो साबित हो ही चुका है। अगर लापरवाही भी हुई होती तो एक डॉक्टर के 75 वर्षीय पापा की, सीनियर सिटीजन की गलती, इसके साथ बैन हैंडलिंग की है उन्होंने, भाई के साथ बैन हैंडलिंग की है उन्होंने। तो ये किसी भी तरह से समझाइश नहीं होती कि हम काम क्यों करें, पिटने के लिए, हमारे माँ बाप को पिटवाने के लिए, भाइयों को पिटवाने के लिए। इसीलिए हमने इंडेफिनिट स्ट्राइक करी है और कल शाम को एक महा रैली का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें सारी एसोसिएशन सम्मिलित हैं। जयपुर की तीनों मेन एसोसिएशन जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सोसाइटी, जेएमए, उपचार, और हो सकता है कल से ऑल राजस्थान स्टेट आईएमए और उपचार की भी स्टेट हमारे साथ शामिल हो जाए। तो हल क्या निकलेगा डॉक्टर साहब? अनिश्चितकाल तो आपने कर लिया, चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं आप ही का नुकसान हो रहा है। हमारा नुकसान फाइनेंशियल हो रहा है, जो मेंटल नुकसान हमें हो रहा है, जो हमारे परिवार को हो रहा है, चिकित्सा मंत्री जी को वो भी तो देखना चाहिए कि एक डॉक्टर का फादर और भाई कोर्ट जाते हैं उसकी बेल के लिए, उनको चिन्हित करके पहचान के उनकी पिटाई की जाती है। तो ऐसा पैसा किस काम का सर, कि अपना भाई और पापा बिना किसी वजह के न्यायालय परिसर में न्याय मित्रों द्वारा पिटाई खा गया है। तो अब सिर्फ मांग न्याय मिले सोनदेव बंसल को वही है या और भी बढ़ गई है मांग? नहीं, मांग सिर्फ वही है, डॉक्टर सोनदेव बंसल की जल्द से जल्द रिहाई और जो कल्प्रिट है उनको सजा। उनको अब सजा भी मिलनी चाहिए, यानी जिन्होंने पिटाई की उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी अनुराग जी, किस तरीके से देख रहे हैं? अनिश्चितकाल हड़ताल का तो कह दिया, कल आप लोग बड़ा धरना भी करने जा रहे हैं, रैली भी निकालने जा रहे हैं, कैसे? देखो, ये एक तरह की अनप्रेसिडेंटेड इंसिडेंस हुई है। डॉक्टर के परिजनों को न्यायालय, वो भी हाई कोर्ट के अंदर मैन हैंडलिंग हुई है, तो ये बहुत ही कुत्सित कार्य हुआ है, घृणित कार्य हुआ है और अनप्रोवोक्ड कार्य हुआ है। वो उनका एक मौलिक अधिकार है, वो अपनी बेटे की बेल की सुनवाई के लिए गए थे, उनका अग्रज और उनके पिताजी, और उनको लौटते वक्त इस तरह से दिशा दे करके कि नहीं यही लोग हैं, और उनको किया गया। तो ये बिल्कुल नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है, अनएक्सेप्टेबल है, बहुत आक्रोश है। संपूर्ण राजस्थान में चिकित्सा वर्ग को आक्रोश है। आईएमए राजस्थान स्टेट इस पर पूरी नज़र रखे हुए है। अभी आंदोलन हमने जयपुर सिटी के उससे शुरू किया है ये, और डॉक्टर सोनदेव की रिहाई में क्या ऐसी अड़चन आ रही है, ये चिकित्सा वर्ग को समझ में नहीं आ रहा है। तारीख पे तारीख का जो खेल चल रहा है, उसका जो क्या समीकरण है ये कोर्ट ही समझ सकते हैं, पर हमारे को बाहर ही रूप से लग रहा है कि कोई रुकावट पेश की जा रही है और इसमें कुछ ताकतें हैं जो काम कर रही हैं। क्या इसमें सरकारी डॉक्टर्स भी शामिल होंगे या वो दूर रहेंगे?
सरकारी डॉक्टर्स हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हर आंदोलन में हमारे साथ रहे हैं, पर ये देखते हुए कि पूरा चिकित्सा ढांचा ही एकदम से ध्वस्त हो जाएगा, वो एकदम से हमारे साथ हम भी नहीं लेते हैं और वो भी नहीं आते हैं। परंतु अगर डोर और लंबी खींची तो कोई वो दिन भी दूर नहीं है जब राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन और जॉइंट एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर जार्ड ये निर्णय ले ले कि वो हमारे साथ है। लड़ाई तो शुरुआत आरजीएचएस से की गई थी। आरजीएचएस के बाद में हमने देखा कि एकदम से डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी हुई, जैसे जैसे प्रेशर बनाया गया पैसे का डॉक्टर्स के द्वारा। उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि सरकार जो है वो इस आरजीएचएस मुद्दे को लेकर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती नजर आ रही है। सरकार ने आरजीएचएस में कोई भी अगर अनियमितता निकल रही है तो उसको एसओजी को हवाले करना शुरू कर दिया है। सीकर में भी 2 डॉक्टर्स के ऊपर कार्रवाई की गई है, एक आपके लैब के डॉक्टर हैं और एक आपके फिजिशियन थे शायद, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो अभी एसओजी की एंट्री भी हो गई है आरजीएचएस के अंदर। पर लड़ाई जो शुरू हुई थी वो आरजीएचएस को लेकर हुई थी। कर्मचारी जो है आज वो वैसा का वैसा ही है, उनको कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल रही है। अब ये लड़ाई कहाँ जाती नजर आ रही है, क्या होगा इस लड़ाई का, या सारे मुद्दे एक गिरफ्तारी के बाद में गौन हो गए, सरकार ये जानती थी? देखिए, ये मुद्दा मेरे हिसाब से आरजीएचएस का नहीं है। ये मुद्दा वकीलों द्वारा दादागिरी का है, सीधी सिंपल भाषा में। ऐसा कौन सा, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया जो उनकी बेल नहीं हो पा रही? एक कागजी त्रुटि जिसमें फाइनेंशियल जुर्माना होना चाहिए, उसके लिए पहले तो गिरफ्तारी, वकीलों के हाई कोर्ट धरना 10 दिन तक जो हुआ, उसके प्रेशर में एसआईटी का गठन, फिर मुंसिफ से, एडीजे से, और आगे हाई कोर्ट में भी वो बेल के लिए बेचारे जा रहे हैं तो पिटाई की जा रही है उनकी। तो बेसिकली ये मुद्दा आरजीएचएस का नहीं है। ये जो स्ट्राइक हुई है इसमें आरजीएचएस का कहीं नाम नहीं है। आरजीएचएस की विसंगतियों का नाम जरूर ले सकते हैं आप, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, और कोई आरजीएचएस का लेना देना इस मुद्दे से नहीं है। कितना प्रभाव पड़ जाएगा राजस्थान की सेवाओं पे, और अब आप आगे का क्या कदम उठाओगे? प्रभाव बहुत है, ऑलरेडी मतलब काफ़ी है। आरजीएचएस बंद होने के बाद से ही था, और अब ये जो एक तरह का रिश्ते में ताबूत के अंदर अंतिम कील का काम वकीलों और डॉक्टरों के बीच में रिश्ते का हुआ है, ये बहुत दुखद है। और इसकी कल्पना कोई भी समुदाय या कोई भी जनता नहीं कर सकती कि इसकी परिणति क्या होगी। तो इसमें जितना जल्दी इंटरवेंशन, जो भी लोग इसको इंटरवेंशन कर सकते हैं, माननीय न्यायालय, प्रशासन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, उनको सबको इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, सुप्तावस्था से बाहर निकलें और इनको वापस से एक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस की कार्रवाई है, ये आपस के झगड़े की कार्रवाई है। झगड़े होते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होती है, कोर्ट इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डिपार्टमेंट का कोई दोष नहीं है। और मेरा सोच है कि ये निजी अस्पतालों में जो ट्रीटमेंट बंद करना जो है, ये एक तरीके से जो हॉस्पिटल कौन जाता है, जिसके तकलीफ होती है, जो बीमार होता है, जो पीड़ित होता है, और निजी अस्पताल के अंदर, अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर तो वो पैसा भी देता है, हॉस्पिटल्स को भी लॉस होगा, और जो ट्रीटमेंट, जो गंभीर बीमार लोग हैं वो उनकी डेथ भी हो सकती है हॉस्पिटल्स अगर अपना ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो मैं सोचता हूं कि इस झगड़े के पीछे एक कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अंदर क्या है कि आम जनता को इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। मेरी तो अपील है कि ये जो हॉस्पिटल अपना जो ट्रीटमेंट, उपचार जो है उसको नहीं बंद करे, जिससे आम जनता और जो इनोसेंट लोग हैं उनको ट्रीटमेंट डिनाई किया जाए। कई डेथ्स भी हो सकती हैं, कई नॉर्मल सिचुएशन जो है वो सीरियस भी पेशेंट हो सकते हैं। ये उचित कदम नहीं है मेरे सोच में। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी तरीके से स्ट्राइक पे आ चुके हैं। प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए गए हैं, पूरी तरीके से सुविधा जो है वो बिल्कुल शून्य कर दी गई है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने अपना आखिरी हथियार जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन चिकित्सा मंत्री जिस तरीके से बेफिक्र नजर आए, ऐसा महसूस हो रहा था कि राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर अगर ये निजी अस्पताल अपना सारा सेटअप बंद भी कर देते हैं पूरे राजस्थान के अंदर, तो भी राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सरकार ने कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ली है। कल गायत्री राठौड़ दौरे पे आई थी सवाई मानसिंह अस्पताल के, और कल दौरे के दौरान ही शाम की ओपीडी के निर्देश भी जारी कर दिए गए। 5 से 7 शाम की ओपीडी चालू की जा रही है मेडिसिन के अंदर। ये कहीं ना कहीं अगर जोड़ के देखा जाए तो इसी कड़ी के साथ में जुड़ता नजर आता है। सरकार
इस बार बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर्स अपना आखिरी दांव खेल चुके हैं। वकील और डॉक्टर्स की जो ये लड़ाई चल रही है, इसके अंदर सरकार मूक दर्शक बन गई है और चाहकर भी बीच में अपना कोई रोल निभाने को तैयार नजर नहीं आ रही है। फिलहाल यही नजर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। देखना यह होगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है, राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था के ऊपर इस लड़ाई का क्या प्रभाव पड़ता है और भविष्य क्या होगा। अगर कोई समझौता हो जाता है तो समझौता किन शर्तों पे होगा, और क्या ये डॉक्टर्स राजस्थान के अंदर जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं जो एक बड़ी भूमिका निभाते हैं राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था में, क्या ये अब धीरे धीरे राजस्थान से पलायन करने का मन बना रहे हैं, जो इनकी बातों से और जो इनके जेस्चर से नजर आ रहा है। अगर डॉक्टर्स राजस्थान में बड़े अस्पतालों को लेकर पलायन कर गए तो क्या होगा, ये बड़े गंभीर सवाल राजस्थान के अंदर खड़े हुए हैं। देखना यह होगा कि सरकार इसमें इंटरवेन करती है या हाई कोर्ट स्वयं ऑटो लेता है इसके ऊपर और कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।